समय है महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद जी जो लगातार दौरा कर रहे हैं 4 दिन से। महाराज जी यहीं पर हैं। आपका बड़ा प्रेम रहा, बड़ा स्नेह रहा है, आपकी कर्मभूमि रही है बरेली। जब आप नाथ नगरी बरेली में आते हैं कैसा महसूस करते हैं? मुझे लगता है बरेली, क्योंकि मैं यहाँ बहुत समय बिताया और मेरा एक ऐसा मान सकते हैं कि बचपन का जो प्रारंभिक दौर था वो हमने बरेली से प्रारंभ किया और वो पूरा श्रेय अनिल शर्मा जी को जाता है। मेरे बहुत प्रिय हैं ये। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों से बहुत लगाव होना चाहिए व्यक्ति को, और रहता है। भगवान श्री राम से जब जामवंत जी ने पूछा कि राम तुम्हें सबसे प्रिय क्या है, तो भगवान राम ने कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पूरी सुखराशि, हर्षे कपि सब सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। तो मुझे लगता है कि इस परंपराओं को लेकर के संत महापुरुषों को उसका निर्वहन करना चाहिए। और मैं 3-4 दिन से बरेली प्रवास में हूँ। तो बरेली में अनेक प्रकार के कार्यक्रम थे और सारे कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिला और अनिल जी के साथ में सारे कार्यक्रमों में गया। खूब अपार जन समूह हमारे साथ बरेली में रहा। वो ऐसा देखने को मिला कि अनिल जी का जो एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के कारण आज पूरा बरेली जनमानस मेरे साथ भ्रमण करता रहा 4 दिनों से। तो भारतीय संस्कृति में जो नवनाथ की नगरी है बरेली, एक महत्वपूर्ण नगरी है और इस नगरी से जो भी व्यक्ति प्रेम किया है, जिसने भी इस बरेली नाथ नगरी से जिसने भी अपना संबंध रखा है, निस्संदेह वो भारत का यशस्वी व्यक्ति हुआ है। तो अनेक उदाहरण हैं बरेली को लेकर के, और बरेली एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शहर है। तो इसलिए बरेली बहुत वर्षों बाद मेरा आने का अवसर मिला और मैं आया। मैं 3 दिन से बरेली, 4 दिन से बरेली प्रवास में था। आज बहुत सारे कार्यक्रमों को करता हुआ मैं बटुकेश्वर नाथ महादेव जो हमारे भगवान हैं, यहाँ हमारा आश्रम है, मैं यहाँ आया, महादेव का दर्शन किया और मैं यहाँ से प्रस्थान हरिद्वार कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लगातार सनातन धर्म अपने परचम पे जा रहा है, पोषित हो रहा है, प्रलंबित हो रहा है। क्या कहेंगे आप उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, चाहे वो बनारस का कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, अयोध्या मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे केदारनाथ का जीर्णोद्धार हो? मैं एक बहुत बड़ी संस्था का संचालन करता हूँ, बड़ी संस्था का आचार्य हूँ। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में पहली बार अहिल्याबाई होलकर के बाद देखने को मिला कि जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उसका जीर्णोद्धार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को महाकाल मंदिर उज्जैन का महाकाल का लोकार्पण था। मैं उसका प्रमुख साक्षी के रूप में उपस्थित था वहाँ, और प्रधानमंत्री जी हम सब साथ थे। मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ हो, राम जन्मभूमि अयोध्या हो, केदारनाथ जी का धाम हो, बद्रीनाथ जी हो और विंध्यवासिनी हो, इन 5 जगहों पर अभी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा और किसी के अधिकार क्षेत्र में या बस में नहीं था, क्योंकि इसके लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं है, दिल की भी आवश्यकता है और श्रद्धा की भी आवश्यकता है, निष्ठा की आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सभी साधु मानते हैं, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हैं, वो मुझसे बहुत स्नेह है उनका, और वो साधु हैं, वो महात्मा है, संत हैं। उन्होंने अपने घर को नहीं देखा, स्वयं को नहीं देखा, स्वयं की दिनचर्या को नहीं देखा और स्वयं की जो शारीरिक व्यवस्था उसको उन्होंने देखा। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, परंपराओं को सर्वोपरि माना है। इसलिए भारत के सभी श्रेष्ठ साधु संतों का, भारत के सभी श्रेष्ठ भक्तजनों का, भारत के सभी श्रेष्ठ सनातनियों का आशीर्वाद, स्नेह और शुभकामना उनके लिए सतत बना रहता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और मेरा अगाध स्नेह है योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी बहुत कर्मठ हैं और योगी आदित्यनाथ जी के समय में उत्तर प्रदेश में सनातन को लेकर के, धर्म को लेकर के और परंपराओं को लेकर के जो आज हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, ये आज निर्द्वंद भाव से बिना भय मुक्त ये भारत में भ्रमण, उत्तर प्रदेश में भ्रमण करती हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और ये भय मुक्त हैं।
मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यह परिस्थिति सदियों बाद आई होगी, सदियों बाद आई होगी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही रहा और मेरा उत्तर प्रदेश से ही सारा जीवन प्रारंभ हुआ। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक समीकरण को भी हमने बहुत नज़दीक से देखा, समझा और उनको पहचाना, लेकिन कभी यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आई जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है। आज उत्तर प्रदेश की जो जनमानस है वो सब सुख का सांस ले रहा है और उत्तर प्रदेश आज एक बहुचहुमुखी की ओर विकसित हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारत के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनसे मेरा बिल्कुल घर आश्रम जैसा पारिवारिक संबंध है। मुझे लगता है उस व्यक्ति के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति और सुरक्षा ऐसी पल रही है जैसे कोई ईश्वर अपने गोद में बच्चों को लेकर के खिलाता है, माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर के खिलाती है। तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, जहाँ भी धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, संस्कार की बात आती है, तो वहाँ इन तीन नामों को भुलाया नहीं जा सकता। तीन नामों को लिए बिना, क्योंकि जितने धर्माचार्य हैं वो सभी धर्माचार्य का आशीर्वाद इन महापुरुषों को है, जिसके कारण आज भारतीय संस्कृति चरम सीमा पर और भारतीय संस्कृति की जो राष्ट्र ध्वज है, जो हमारी धर्म ध्वज है, वो दोनों फहरा रही है। अच्छा, ये एक अंतिम क्वेश्चन, आपका बड़ा स्नेह है भक्तों पर, मैं भी आपका मुरीद हो गया जब अब यहाँ पे आए। एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग के लिए कि इस भौतिकवादी युग में जब इतना आदमी उथल पुथल की ज़िंदगी में है तो कैसे सुख की प्राप्ति करे? बिल्कुल सही कहा आपने। इस भौतिकवाद जिंदगी में, भौतिकवाद युग में व्यक्ति अगर सही तरीके से अपने जीवन का यापन करना चाहता है और सुख में जीवन व्यतीत करना चाहता है तो जितना मिले, जो मिले उस ईश्वर को भोग लगा करके उसे खाया जाए और अपने सामने जो व्यक्ति गरीब दिखाई पड़े, असहाय दिखाई पड़े, उसे प्रसाद के रूप में खिलाया जाए। पहले उसे खिलाया जाए, खुद खाया जाए और भगवान का चिंतन किया जाए। और साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतना देना आप, जितने में हम खुद सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, दूसरों को भी खिला सकें और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हुआ अपने जीवन को सुख में व्यतीत कर सकें। तो इसलिए व्यक्ति का सबसे बड़ा जीवन जो है, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो सिया राम से। तो व्यक्ति जब तक रहता है उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती है, थोड़ा समय जो मिले वो ईश्वर के चिंतन में उसे बिताना चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़ा सुख और संसार में कोई नहीं है। तो आवाज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी और मैं आवाज़ इंडिया के लिए बर्री से अमित वर्मा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।